जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा ब्लेस सत्संग है, तो आप सब पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। आपको भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी गुरु महाराज जी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लेस सत्संग है। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ठीक है, या तो ओल्ड संगत के सत्संग मतलब सुने, ज़्यादा अच्छे हैं वैसे तो। गुरु महाराज जी हम कौन होते हैं बताने वाले, गुरु महाराज जी ही जो सत्संग सुनवाना होता है वो सुनवा देते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसे कर लो, ये कोई उपाय बता रहा है, कोई कुछ लिख रहा है उस पे थंबनेल पे कि मतलब तेरी अलमारी में ये चीज़ रखी है, तेरे घर में लाल धागा रखा है, तेरे घर में काला धागा रखा है, मीन्स ऐसे सिंदूर है ऐसा, या तेरे घर में ये है वो है। आप ये खुद अंदाज़ा लगाइए एक बात से कि अगर आपको इस बात पे विश्वास मतलब ज़्यादा करना है, गुरुजी तो वैसे ही नहीं ये अंधविश्वासों पे, ये सारी चीज़ों पे विश्वास करते थे। और दूसरी बड़ी बात ये कि जहाँ पर गुरुजी हैं, जिस घर में गुरुजी हैं, वहाँ कुछ और नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। आप प्लीज़ विश्वास करिए और ऐसी चीज़ों के चक्कर में मत आइए। कुछ लोग हैं जो अब नई संगत जो है उसको गुमराह कर रहे हैं, हमें इतना नहीं पता होता है ना, तो पुरानी संगत हमसे बेहतर जानती है। लेकिन गुरु महाराज जी ने कभी नहीं बोला वो किसी को उपाय स्पेशली किसी को बताते थे, वो खुद करते थे जिसको ज़रूरत होती थी, ठीक है ना। अगर गुरुजी महाराज हमें कुछ संकेत देना चाहते होंगे, कुछ बताना चाहते होंगे, तो वो हमारे सपनों में आके या वैसे बता देंगे या किसी के थ्रू बता देंगे। या गुरुजी महाराज इतने परम पिता है, परमेश्वर हैं, महाशिव हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनकी तो ब्लेसिंग ही काफ़ी है हमारे लिए। तो बस इतना ही कहूँगी कि ये फालतू के आप जो अंधविश्वास वाले मैसेज आ रहे हैं, डराने वाले, ऐसे कर, शेयर कर, ये इतने डरावने मैसेज आते हैं, ऐसा हो जाएगा नहीं तो तू इग्नोर करती है मैसेज, मतलब इस तरीके से डर का खेल नहीं है। ये लोगों को डराना शुरू कर दिया और नई संगत भी डरती है और सारे काम वो ही करती है जो वहाँ लिखे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना दिमाग भी लगाएं और लोगों की ये जो फालतू के मैसेज हैं उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। ऐसे तो इस हिसाब से आप देखेंगे आधे से ज़्यादा दुनिया पर तो जादू टोना ही है, क्योंकि हर दूसरी संगत के पास ये जब जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी वही मैसेज आएंगे। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और गुरु महाराज जी की कृपा से मैं भी अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। मतलब कल मैं ऐसे ही रोज़ मेरा है नेम कि मैं शाम के टाइम गुरबानी चलाती हूँ, भजन चलाती हूँ गुरु महाराज जी के, भगवान के, भोलेनाथ के, और हनुमान चालीसा है ना, शनिवार के दिन। और कल भी मतलब मैं डेली चलाती हूँ, शाम को, सुबह और सुबह भी। तो क्या हो रहा है, जब से मैंने स्वरूप अपना मैंने ये भी सत्संग शेयर किया था कि मैं स्वरूप फ्रेम करा के लाई थी, और उससे पहले भी मतलब, तो यही बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज की ऐसी असीम कृपा है। मुझे उनकी कृपा से इतने अच्छे दर्शन होते हैं। मैं जहाँ भी देखती हूँ वहाँ पे मैं अपने वॉल पे तो गणपति जी, साईं बाबा साक्षात दर्शन होते हैं। गुरु महाराज जी का जो भी रूप है, हर भगवान जी का रूप, उन सबके दर्शन गुरु महाराज जी ने मेरे को करवाए। बजरंगबली जी के, साईं बाबा के, दीवार पर अपनी वॉल पर मैं जहाँ भी देखूँ वहीं पर ही भगवान जी के अच्छे दर्शन, और गणपति जी के तो इतने ज़्यादा दर्शन, बहुत ज़्यादा दर्शन होते हैं। गुरु महाराज जी ही ये सब करवा रहे हैं। बल्कि अभी इस टाइम भी जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो उस वक्त भी मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मतलब सभी देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं अपनी दीवार पर। गुरु महाराज जी के, साईं बाबा के, कान्हा जी के, मतलब नरसिंह भगवान जी के, सभी देवी देवताओं के दर्शन मुझे हो रहे हैं। तो और
कल भी हुए बहुत दर्शन बहुत। और गणपति जी के तो ऐसे कि मतलब वो तो जैसे आँखों में मतलब समा ही गए हैं। मतलब ना जहाँ भी मैं देखती हूँ, मैं जिस भी दीवार पे देखूँ, मैं कहीं भी देखूँ, वहाँ मुझे गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं साक्षात। और मतलब सारे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं। मैं अपने सुबह नाश्ता बनाया तो उसमें भी बहुत अच्छे गणपति जी के और दर्शन, ओम बन जाना, बहुत सारी गुरु महाराज जी की कृपा है। हे गुरु बा, सब पे कृपा करो, सबको अपनी ब्लेसिंग दो, सबको आशीर्वाद दो। और आज मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरुजी महाराज जी को, तो उसमें इतने अच्छे भोले बाबा बने हुए थे, जैसे ध्यान मुक्त बैठते हैं ना भोलेनाथ जटाओं वाले, इतने सुंदर और साफ साफ दिख रहे थे। कब और वो भोले बाबा और कभी वो कालका मैया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब इस तरह से। और गुरु महाराज जी अपनी प्रेजेंस भी जो है मुझे फ़ील करवाते हैं। मुझे बहुत बार ऐसा लगा, मैं ना मतलब डर क्योंकि भई इतनी हम तो एक जीव पाप आत्मा है ना। और वो महाशिव हैं हम, मतलब सोच के भी मतलब अच्छा भी लगता है और ऐसा भी होता है कि यार सच में मतलब ऐसी इतनी महाशक्ति हमारे साथ में है हर पल हर टाइम। तो क्या हुआ कि मुझे वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ मेरे पास में कोई है, मतलब मेरे साथ कोई खड़ा है जब मैं आरती कर रही हूँ। जब तो मैं कई बार रात को भी मतलब डर जाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मतलब डर जाती हूँ। लेकिन अब मुझे धीरे धीरे आदत हो गई है कि मुझे पता है कि गुरुजी किसी ना किसी रूप में, अपने रूप में और बजरंगबली जी के रूप में हर पल मेरे साथ रहते हैं। वो मुझे उन्होंने मतलब इस तरीके का मेरे को सत्संग में भी मैंने मैसेज पढ़ा था एक कि त्रिशक्ति के रूप में मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, कमलिए तू समझती नहीं है। मतलब और मुझे मतलब फ़ील कर सकती हूँ मैं, और ये कोई मजाक नहीं है। और ये सारी बातें जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे गणपति जी और ये भी और इस टाइम भी, तो गुरु महाराज जी की असीम कृपा है। हे गुरुपा, मेरे पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना और सब पर अपनी कृपा बरसाना। मैं कहीं भी जाती हूँ गुरु जी महाराज जी को साथ लेके जाती हूँ। इवन मेरी 4 साल की बेटी है, वो खुद बोलेगी कि चलो गुरुजी हमारे साथ चलो, कहीं भी जाना हो हमें तो गुरुजी महाराज जी को साथ लेके जाती है। और फिर रास्ते ऐसा नहीं होता, मैं स्वरूप जब मतलब ऐसा नहीं होता कि रास्ते में ना दिखे हमें गुरुजी की जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, साइन करी हुई गाड़ी गुरुजी की मतलब कार हमें दिखती है। और तो और मतलब मैं अपने लिए कॉस्मेटिक का कोई सामान लेने जाती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे मतलब मैं कहीं भी, मैं इवन मैं अपना हेयर कट करवाने गई थी तो वहाँ तो मतलब कोई मॉल में गई मैं, तो वहाँ मेरे को गुरुजी का, जिस सैलून में मैं गई वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा था रेड चोले में और ब्लैक चोले वाला। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं कॉस्मेटिक का अपना सामान लेने गई थी, वहाँ भी गुरु महाराज जी के इतने सारे स्वरूप लगे थे। फिर मैं पार्लर में गई, वहाँ भी गुरुजी के दर्शन हुए। मतलब मेरे को गुरुजी ऐसे बिल्कुल साथ में ही रहते हैं। मैं जब स्वरूप फ्रेम करवाने जा रही थी तो वहाँ भी जिस गली से मैं निकल के गई वहाँ भी गुरुजी के, जिसमें 3 मुख हैं गुरु महाराज जी के, वो वाला और एक स्माइल करते हुए बहुत सुंदर गुरु महाराज जी का ब्लैक और डॉट वाला ऐसा फेस है, बड़ा बड़ा प्यारा है वो भी। वो उसके मतलब कहने का ये कि गुरु महाराज जी हमेशा हर पल हर क्षण अपनी संगत के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ हैं, हर पल उनकी ब्लेसिंग है। तो कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी चीज़ें जो अंधविश्वास वाली हैं उन पर ध्यान मत दीजिए। आप अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग क्योंकि स्टक हो जाएगा वहीं पर ही कि यार ये क्या है। क्योंकि आप इतने सारे मैसेज यूट्यूब पर आते हैं तो ध्यान नहीं रहेगा कि मतलब कौन सा मैसेज हमारे लिए कौन सा नहीं। तो थोड़ा सा उसे समझना सीखिए और उसको इग्नोर करना सीखिए। अब मैं क्या करती हूँ, जो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, जो मुझे ऐसे मैसेज तुरंत दिखते हैं ना ब्लैक मैजिक वाले और ऐसे या कोई भी, तो मैं नहीं सोचती कि उस चैनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। मैं उसको रिपोर्ट करती हूँ उसके खिलाफ़। और मतलब उसमें यूट्यूब में मैं उसमें 3 डॉट आते हैं, उस पे से 3 डॉट पे आप
क्लिक करेंगे ना, तो फिर वहाँ पर आपको आता है नॉट इंटरेस्टेड का मैसेज आता है, और उसमें और भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप नहीं देखना चाहते, तो वो हट जाएगा वहाँ से, और फिर आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं उस चैनल को। क्योंकि जो ऐसे डरा रहे हैं लोगों को इस तरह से कि हाँ उन्हें देखें ना, गुरुजी ने तो कभी भी नहीं ऐसे किया, कभी भी नहीं ऐसे किया। इवन वो तो वहमों में पढ़ने से, पंडितों के पास जाने से, कोई उपाय करने से, इवन वो कहते हैं कि गुरुजी महाराज जी का मैंने पुरानी संगत का सत्संग सुना था कि मतलब मंदिर में जाते हो ना आप लोग, वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, आप बेकार, आप मेरे पास आ गए तो आपका सब जगह का पुण्य आपको मिल गया। समस्त देवी देवता गुरुजी के अंदर ही निवास करते हैं, गुरुजी के अंदर ही वास करते हैं। मतलब तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि अपना भी थोड़ा दिमाग लगाइए, ये जो फालतू के मैसेज आ रहे हैं उसे थोड़ा सा इग्नोर करिए प्लीज़। और जो असली इस चक्कर में जो सही संगत है, जो बेचारी अच्छा काम कर रही है, लोगों को भटकने से बचा रही है, उन बेचारों का कोई मतलब सपोर्ट नहीं करता, उनको उल्टा बोलते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, देखिए सोचिए, अपना भी दिमाग है आप लोगों के पास, आप सोच सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु महाराज। मुझसे कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना गुरु जी, भूल चूक क्षमा करना। संगत जी, आप सभी के बीच में गुरु जी का जो मैं सत्संग है वो आप सभी के बीच में शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत कृपा करी है मेरे पे, और मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती वैसे भी। शुक्राना तो सिर्फ एक गुरु जी ने एक ज़रिया बनाया है हमारी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए। और कुछ सत्संग में कुछ बातें ऐसी होती हैं गुरु जी के बारे में जो संगत को पता चलती हैं। तो संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरी लाइफ में इतने मिरेकल करे हैं, इतने चमत्कार करे हैं, इतना चमत्कार को तो छोड़ो, मगर गुरु जी ने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है वो हम कभी नहीं भूल सकते संगत जी। और गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं ओम के रूप में, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं चलती है। आज गुरु जी का सुबह सुबह मैंने मैसेज पढ़ा अमृत वेले में 5 बजे कि मैंने तेरे ऊपर जो कष्ट आने वाला था वो अपने ऊपर ले लिया। पता नहीं गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे तेरे पर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, कष्ट आने वाला है, कष्ट आने वाला है। वो नहीं पता संगत जी कौन सा कष्ट आने वाला था, मगर गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो कल मैं कपड़े धो रही थी मशीन में, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे करंट लगने वाला है। तो क्या पता वो गुरुजी ने वो कुछ संकट काटा हो मेरा, या कोई बीमारी आने वाली हो मेरे पे वो काटी हो। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए, पहले मैं बहुत सुनती थी सत्संग में कि सबकी लाइफ बदल जाती थी, सबकी लाइफ में बदलाव आ जाता था। मतलब सत्संग में सुनती थी तो पता नहीं, मैं कहती थी कि ऐसे कैसे यह संगत बड़ा चढ़ा के बोल रही है, ये ऐसी बोल रही है, ऐसे कैसा बदलाव आता हमें भी नहीं पता। बट जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, तब से अब तक सच में संगत जी मेरी ज़िंदगी बदल दी गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब तो एक पल भी हम गुरुजी के बिना नहीं रह सकते, सिर्फ गुरुजी ही हमारी ज़िंदगी है, और हमारी ज़िंदगी बन के रह गए हैं बस अब गुरुजी। अब हम गुरुजी के अलावा कहीं और ना तो मैं भटकती हूँ और ना मैं कभी कहीं जाऊँ। जो सब कुछ है वो मेरे गुरुजी के चरणों में है, मेरे गुरुजी के अंदर है।
सच में गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं उसके लिए भी माफ़ कर देते हैं और बताते भी हैं हमारी गलतियां हमें। गुरुजी महाराज ने मुझे शुक्राना की सेवा बख्शी थी, वो भी मैं सही से नहीं कर पाई। गुरुजी ने मुझे थर्सडे थर्सडे एक छोटा सा सत्संग करने को कहा, अपने घर में छोटा सत्संग करेकर बैठ कर, वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाती हूँ। जी थर्सडे में मैंने सत्संग करा था गुरुजी का, अकेले बैठ के अपनी बेटी को लेके। तो गुरुजी ने टेलीपैथी करी मुझे कल कि मैं तेरे घर आया था, तूने मुझे चाय नहीं पिलाई। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि चाय गुरुजी की टेबल पे रखी हुई थी, ढक के रखी थी मैंने, लंगर प्रसाद भी एक ही बार ही लगा दिया था, सारा कुछ एक साथ लगा देता और कड़ा प्रसाद भी। मगर पता नहीं गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे कि चाय नहीं दिया, मगर जो गुरुजी बोलते हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है, सच होता है। अब मेरे को नहीं पता मैंने गलती करी होगी, क्योंकि मैं तो सच में बता रही संगत जी, मैं तो बनी हूँ गलती करने के लिए ही। मैं इतनी लाइफ में गलतियाँ करी फिर भी मेरे गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करते हैं और इतना आशीर्वाद देते हैं और इतना प्यार देते हैं। कहते हैं तेरा मेरा कनेक्शन पक्का है, और जो मैं उनसे मन की अरदास लगाती हूँ वो सुन लेते हैं। संगत जी मेरे मन की, एक बार मैंने अपने मन में सोच रही थी कि जो मेरे पे उल्टे पुल्टे ये मैं ब्लैक मैजिक करते हैं, तो मैं उनको बोल रही थी एक बार ना कि अब की मैं जाऊँगी ना तो अब की मैं डंके की चोट पे बोलूँगी कि आप करके दिखा, जिसने जो करना ना मेरा बिगाड़ के दिखाओ। अब अब तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी कोई नहीं कर सकता। अब तो मेरे गुरु महाराज हैं मेरे साथ, और करके दिखाओ, देखो तुम्हारा मतलब तुम्हारा क्या हाल होता है। तो वो ही सत्संग मुझे एक लेडीज़ का सुनवा दिया गुरुजी ने ना, कि एक लेडीज़ ऐसी ही बोल रही थी यही भाषा में कि उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते थे। तो संगत जी मैं सुन के शॉक्ड हो गई, मैंने कहा गुरुजी ने मेरी लाइंस मतलब मेरे मन की बात सुन ली। तो गुरुजी सत्संग के थ्रू हमें बातें बताते हैं हमारे मन की, और बहुत सारे सत्संग ऐसे सुना देते हैं जो मेरी लाइफ के, जो मेरी पूरी लाइफ की कहानी उसी सत्संग में पूरी सुना देते हैं गुरुजी। और संगत जी कल गुरुजी का एक सत्संग सुना तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तू ना दूध में ना हल्दी डाल के पिएगा, संजीवनी बूटी के वो है वो। तो जो मैं तुझे बता रहा हूँ संजीवनी बूटी है वो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है और तू करे करिए, जो मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, ऐसे करके बोला गुरुजी ने। तो कल जो होता दूध में ठंडा पी रही थी, मतलब गर्म नहीं था ठंडा था थोड़ा, मैं नींद में उठ के पी रही थी इसलिए मैं हल्दी नहीं डाली। बट हाँ अब मैं आज से गर्म दूध पिया करूँगी थोड़ा सा, तो उसमें मैं हल्दी डाल के पीऊँगी। गुरुजी ने बताया, और गुरुजी ने बताया उनके कड़क प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं एक सत्संग सुन रही थी कि एक लेडीज़ घर जाती थी तो कड़ा प्रसाद लेके गुरुजी के टाइम पे, तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनका वो कड़ा प्रसाद ले जाके एक डॉग को दे देती थी। तो उसके खुजली थी बॉडी पे, उसके बाल नहीं थे, गंजा था वो डॉग। तो उसके जैसे ही कड़ा प्रसाद खाता था गुरुजी का वो दिया हुआ, तो उसके बाल आ जाते थे, तो पूरी बॉडी पे बाल आ गए थे मतलब। तो वो संगत ने गुरुजी से जाके बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके मैं आपको कड़ा प्रसाद एक डॉग को खिलाती हूँ, तो गंजा था उसको, तो ऐसी ऐसी बीमारी थी खुजली की, वो तो ठीक हो गया और उसके तो बाल भी आ गए। तो गुरुजी कहा देखा कि जब मेरा कड़ा प्रसाद जानवरों पे इतना असर करता है, तो ये कड़ा प्रसाद तो मैंने संगत के लिए ही बनाया है, तो संगत पे कितना असर करेगा। तो इस कड़े प्रसाद को तुम लोग ग्रहण करे करो, इसकी वैल्यू समझे करो। और ऐसे करके कुछ बोला था गुरुजी ने। तो संगत जी सच में गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। मैं कभी कभी तो इतनी भावुक हो जाती हूँ गुरुजी से बातें करते करते, बट क्या करें संगत जी। अभी भी गुरुजी मुझे बोलते हैं तेरे घर में नया एक सत्संग करवाऊँगा फिर से, तो देखते हैं गुरुजी करवाएंगे सत्संग। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला मेरे बर्थडे पे मुझे लाल रंग का चोला पहनाइयो, तो वो चोला मैंने सिलने के लिए दे रखा है किसी आंटी को। तो रेड कलर का चोला गुरुजी के 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है, तो गुरुजी को लाल रंग का चोला पहनाया जाएगा। और संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, मैं भूल जाती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई, मैं सत्संग भूल जाती हूँ। इतने सारे सत्संग हैं मेरे जीवन में कि मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी ने अभी बीच में मुझे बड़े मंदिर बुलाया था 20 तारीख को, तो उस दिन आई थिंक 20 पता नहीं 19 तारीख को थर्सडे था,
तो मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। उस टाइम का सत्संग मैं शेयर कर रही थी तो मेरी बेटी ने कुछ फ़ोन में कुछ ऐसा हाथ मारा कि वो वीडियो जो मतलब ऑडियो जो है वो डिलीट हो गई। तो संगत जी गुरुजी ने थर्सडे में मंदिर बुलाया था, तो मैं बड़ा गुरुजी से मिलने के लिए बहुत ही बेताब थी, बहुत बेचैन हो रही थी। गुरुजी की एक हुड़क सी लगती थी कि गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना था। तो मैं लोगों को फ़ोन कर करके पूछती रहती थी। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू टेंशन ना ले, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ तेरा इंतज़ाम मंदिर बुलाने का, तू टेंशन ना ले। तो फिर कहते हैं गुरुजी एक बार फिर टेलीपैथी से मुझे मैसेज भेजते हैं, हाले अभी इंतज़ाम नहीं हुआ और पुत्र, अभी मैं तेरा इंतज़ाम कर दूंगा, तू टेंशन ना ले। तो बस फिर क्या, थोड़ा एक दिन बाद फिर मैसेज आ गया गुरुजी का कि बड़े मंदिर का बुलावा है, तैयारी कर ले। अच्छा जी, फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे पति की ना गुरुजी ने ना इस शिफ्ट नाइट शिफ्ट लगवा दी। तो नाइट शिफ्ट लगवा दी तो अगले दिन छुट्टी कर लेते हैं फिर वो। तो गुरुजी ने ऐसे बुलाया मुझे, नाइट शिफ्ट लगवा के उनकी मुझे बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर ऐसे बुलाया जैसे कोई राजा महाराजा को नहीं, मुझे मतलब राजा महाराजा बन जाते हैं ना बड़े मंदिर जाते हैं तो ऐसे हमारी आओ भगत करी गुरुजी ने। इतना इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया गुरुजी महाराज ने कि गाड़ी से उतरते ही अंदर पार्किंग लगाती, शटल सेवा दे दी, और शटल सेवा से सीधा मंदिर, मंदिर से सीधा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद। और अच्छा, गुरुजी का एक मैसेज आया था मुझे, बाद में पढ़ा था वो मैंने मंदिर से निकलने के बाद, कि जो जो तेरी मन की इच्छा है वो आज सारी पूरी करूँगा। तो संगत जी वही थी मेरी मन की इच्छा कि गुरुजी के दरबार में बैठना था और गुरुजी का जल प्रसाद लेना था। तो ये सारी इच्छाएं मेरी गुरुजी ने पूरी करी। और जैसे हम गुरुजी के दरबार से बाहर निकल के खड़े हुए तो गुरुजी ने इतनी लंबी लाइन में, हम लास्ट में खड़े हुए थे, तो किसी अंकल को भेज के बोला, आंटी अंकल आप चलो, आपको गाड़ी में लेके चलना है। तो हमने बोला अंकल और संगत नहीं, कह रहे बस नहीं और संगत नहीं, गुरुजी ने आपको ही बोला। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने बिल्कुल इतनी लंबी लाइन में लास्ट में से हम हस्बैंड वाइफ और मेरे बच्चे को लेके सटल सेवा में भेज दिया गाड़ी की में। तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी तो मेरे अंकल ने भी बहुत शुक्राना करा, मैंने भी बहुत शुक्राना करा कि देखो गुरुजी कितना प्यार करते हैं हमारा, कितना ध्यान रखते हैं। और संगत जी हम ठीक ठाक घर भी आए और ठीक ठाक गए भी। और जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तो संगत जी हमने रास्ते में बंदरों को वो खिलाए थे। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं गुड़ और चना खिलाऊं, मैं वो खरीद नहीं पाई थी। चने मेरे पास घर में रखे थे तो वो मैं ले गई थी, गुड़ नहीं खरीद पाई थी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने केले खरीद लिए 1 दर्जन। तो 1 दर्जन केले हमने बंदरों को खिलाया, बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और पिकॉक्स मोर के दर्शन हुए हमें गुरुजी के, 4-5 मोर थे तो उनके दर्शन हुए। और क्या बताऊँ संगत जी आपको, गुरुजी बताते हैं कि तू थर्सडे में गाय को गुड़ खिलाया कर तो तेरा थोड़ा कष्ट कम होएगा। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरी शब्द बाणी सुने करो और शब्द सुन के और मंत्र जाप किया करो। मेरे शब्द में तुम्हारे सवालों का जवाब होता है, जो तुम मुझसे पूछते हो तो वो गुरबानी और शब्द सुने करो, उसमें मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, टेलीपैथी करता हूँ। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, जब जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है ना, गुरुजी मेरे को कहीं ना कहीं से पैसे दिलवा देते हैं। कभी मेरे घर में मुझे एक बार अभी बीच में मैं कपड़े मांग रही थी गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास टी शर्ट और पैंट्स जो है मेरी कहीं और छूट गई रिश्तेदारी में, और मेरे पास पैंट नहीं है और है तो कंफर्ट नहीं है, मुझे नई दिलवा दो। तो गुरुजी ने मुझे एक पैंट और 2 टी शर्ट दिलवाई संगत जी। जो भी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ मेरे गुरु महाराज वो पूरी कर देता है संगत जी। तो ये कल मैं शुक्राना के दिन अपना शुक्राना नहीं कर पाई, तो आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना ये शुक्राना रख रही हूँ। हे मेरे मालिक, जैसा भी ये गलती भरा सत्संग, गलती भरा शुक्राना मेरा जो भी है, मुझसे कोई गलती हुई है इन सत्संग शेयर करने में, शुक्राना में, तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना स्वीकार करिए मालिक, और गलती शलती क्षमा करना। और गुरुजी का मुझे मैं टेलीपैथी मैसेज मिला कि तेरी तू अपने बच्चे की चिंता मत कर, और मतलब उस पर भी कोई कष्ट है तो गुरुजी वो भी काटेंगे। सच में संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कि उनके पास में बैठती हूँ ना तो मैं रो पड़ती हूँ। मैं कभी भी गुरुजी से दूर, मतलब थोड़ी सी ऐसा दूर से रहती हूँ, काम वाम में लगी रहती हूँ, बैठ नहीं पाती, बट जब भी मैं उनके पास बैठती हूँ तो मैं रो पड़ती हूँ। जी गुरुजी कहते हैं तू खुश रहा कर, तू रोए मत कर। तो देखो संगत जी, ज़िंदगी में जब से गुरुजी आए ना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी संवार दी गुरुजी ने, शरीर से भी और बीमारियों से भी और धन दौलत से भी।
हर चीज़ से। फिर भी ना पता है क्या होता है, जब भी हम गुरु जी के पास बैठते हैं ना, हम गुरु जी के पास बैठ के भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, इतना कुछ करते हैं, तो हम रो पड़ते हैं। और अभी भी मैं सत्संग शेयर करते मेरी आंखें नम हो गई। बट गुरु जी आप टेंशन ना लेना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं कभी यूँ नहीं कहूँगी मैं परेशान हूँ। और एक सत्संग और शेयर करती हूँ संगत जी। गुरु जी बता रहे थे तेरे पति पे कष्ट है, तेरे पति पे कष्ट है। तो सच में मेरे पति पे कष्ट आया संगत जी। पहले तो इनके पैर में एक सरिया टकरा के चोट लग गई पैर में, घुटने में, तो नील पड़ गया। उस पे मेरी बेटी ने गुरुजी का चंदन तिलक लगाया इनके। छोटी सी मेरी 4 साल की बेटी है, वो गुरुजी को बहुत प्यार करती है, तो गुरुजी का चंदन तिलक लेके अपने पापा के लगाया, उन्हें आराम मिला, वो ठीक है। फिर क्या हुआ संगत जी, एक दिन वो अपनी गाड़ी में भी 2-3 दिन पहले की बात है, 29 जून है ना, 26 जून को 27 जून को गाड़ी में बैठ के लंच कर रहे थे दोपहर के टाइम। तो एक गुरुजी की संगत थी, धार गाड़ी लेकर आई लेडीज़, उसने मेरे अंकल की गाड़ी के साथ साथ 4-5 गाड़ी ठोक दी बहुत बुरी तरह। और जो मेरे अंकल पे जो कष्ट आना था वो सारा गुरुजी ने गाड़ी के ऊपर निकाल दिया। पीछे पीछे की गाड़ी की डिग्गी जो है पिचक गई। तो संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना, जो मेरे पति का कष्ट गाड़ी पे निकाला। मैंने उनको बोला भी, ये गुरुजी ने बोला था तुम्हारे पे कोई कष्ट आने वाला तो वो गाड़ी पे निकाल दिया, कोई नहीं टेंशन ना लो। तो सच में गुरुजी, और गुरुजी ने देखो वो गाड़ी भी उसी संगत से ही ठीक करवाई है। उस संगत को इन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो गुरुजी की संगत थी। दूसरा, वो जितना भी गाड़ी का खर्चा है, 4-5 गाड़ियों का खर्चा वो संगत ने ही उठाया है, तो किसी ने उससे कुछ नहीं कहा फिर। तो देखो ये गुरुजी की कृपा देखिए जी, गुरुजी की महिमा देखिए, कैसे कैसे हमारा कष्ट कैसे कैसे काट देते हैं गुरुजी छोटे से में। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने मालिक का। जय गुरु जी। गुरु जी आज मैं सत्संग को यहीं यहीं ख़त्म करती हूँ, और फिर सत्संग को शेयर करूँगी। आज्ञा लेती हूँ गुरु जी महाराज, कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत का भला करना, सबका भला करना, भूल चूक क्षमा करना। जय गुरु जी।